नमस्कार दोस्तों, ले चलते हैं आप लोग की ज़िंदगी की सफ़र में। आप लोग प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा। इस रेलवे पुलिस का फॉर्म भरा था और कॉल लेटर आया था दौड़ का, फिजिकल का। पहले तो फिजिकल दौड़ होती है, बाद में फिजिकल होता है, उसके बाद में परीक्षा होता है रेलवे पुलिस का। 1600 मीटर दौड़ था। बहुत खुश था जब कॉल लेटर आया मेरे घर पर, बहुत मैं खुश था। और उसके बाद 2-4 दिन बाद जाना था और घर से निकले गए स्टेशन पर। ट्रेन आई, बैठ गए। बैठने के बाद कुछ दूर गया, ट्रेन में ही मतलब वो होते हैं ना गे, बहुत हरामी होते हैं सब। लप दना एक लोग पैसा नहीं दे रहे थे उन लोगों को, जो ताली बजाते हैं, जो छक्के होते हैं। और क्या है कि वो जो यात्री थे उससे पैसे मांग रहे थे, 10-5 जो है उसके पास दे दो। तो एक नहीं दे रहा था, तेज कर रहा था, गब्द ने उसका पैंट पकड़ लिया, सरकाने लगे सब। मैंने अपने जेब में पर्स में हाथ डाला, तुरंत 10 का नोट निकाला। मैंने कहा भैया ले लो अपना, कौन सही है आपका। उसको दिया, उसने कुछ नहीं बोला, बोला ठीक है। और एक व्यक्ति ने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया, ऐसा लगा कि मैं गिर जाऊंगा। पकड़ लिया, मैंने कहा ये क्या है भाई साहब। उसने कहा सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ नहीं सॉरी सॉरी भाई सॉरी। मैंने कहा ठीक है। वो तो चला गया। मैं ट्रेन से स्टेशन पर उतरा तो समोसे, चाय और केले की दुकान थी। तो मैंने सोचा समोसे ले लें, 1-8 दर्जन केला ले लूँ। और मैंने जैसे ही पर पॉकेट में हाथ डाला, सारा पर्स गायब हो गया। मैं चौनिया के ऐसे देखने लगा, जी सारा ये क्या हो गया। ससुरा पर्स मार लिया मेरा। पूरा मैं घबरा गया ऐसे। वो दुकानदार कह रहा क्या हुआ भाई साहब। हमने कहा क्या बताऊं भाई साहब, मेरा पर्स था, किसी ने मार लिया। तो मुझे याद है कि अरे एक व्यक्ति था, मुझे धक्का जोर से दिया, उसी ने मारा होगा। वो बोला कि अरे ऐसे तो घटना रोज होते हैं, आप संभल के ही रहना पड़ता है ट्रेनों में, किसी पर भरोसा नहीं करते। मन में बड़ा दुख हुआ। वहाँ से फिर पैदल गए। रास्ते में भूख तो लगी थी, एक हिमपाइट थी। सोचा कि वहाँ से पानी पी ले। पानी पिए, पी नहीं जा रहा था भाई साहब। भूख लगी थी बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि रात का ही खाना खाए थे। सुबह में सोचा कि वही ले लें, तब तक चोरी हो गया था। फिर हमने वहाँ पहुँचा ट्रेनिंग सेंटर पर। फिर उसके बाद दौड़ थी, 10-12 लड़कों के बाद मेरा नंबर था, उसके पीछे थे। हिम्मत नहीं हारे, भूख तो लगी थी मगर हिम्मत नहीं हारे कि दौड़ में हमने दौड़ा। हिम्मत एकदम नहीं हारा। भूख तो लगी भी थी मगर हिम्मत हमने नहीं हारा। दौड़ते लास्ट राउंड बचा था। लास्ट राउंड में मात्र 2 मीटर की दूरी पर मैंने गिर गया। पैर से ही पैर टकराया शायद, जो भी हो, गिरे धड़ाम देने। और जब गिरे तो पूरा नाक में से तुरंत ब्लड बहना शुरू हो गया। अब हम चौनिया गए कि क्या हो गया, अरे बाप रे बाप। अब मेरे ऊपर से सब दौड़ रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि मर जाएगा आदमी की जिएगा, उसी पर गुजर रहे हैं सब। बताइए। फिर उसके बाद में सब बाहर आए। बाहर आने के बाद मुंह धुलाए, लड़के से बाटल का बसरी पानी रखे थे, उससे मुंह धुलाने के बाद पता चला कि विनाश फूटा हुआ था नाक में। और ये भी यहाँ पर गिट्टी धस गई थी। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर गिट्टी धस गई थी, जो छर्री थी धस गए थे, उसमें से भी ब्लड आ रहे थे और नाक से भी। नाक में तो विनाश फूटा हुआ था। उसके बाद में ऑटो के पैसे नहीं थे कि मैं स्टेशन तक चला आया हूँ। कम से कम वहाँ से 2 किलोमीटर था। पैदल आए। पहले आने के बाद टिकट के भी पैसे नहीं थे मेरे पास कि मैं कैसे घर जाऊँगा। अब भूख लगी थी बहुत ज़बरदस्त। पानी पी कर फिर मालगाड़ी आई, खड़ी थी। तो हम सोचा जहाँ तक जाएगी इसी से जाएंगे। चढ़ गए मालगाड़ी के पीछे वाले डब्बा में। अब वहाँ से भैया उसी पर सो गए। पता चला कि अब जहाँ उतरना था उससे 4-5 स्टेशन आगे चले गए। और जब देखा, अरे साला ये तो दूसरा जगह आ गए। अब भूख लगी थी, भूख के मारे दिमाग एकदम
काम नहीं कर रहा था। एक पैसेंजर इधर से गुजरी तो मैं उस पर चढ़ के आया, चल नहीं जा रहा था, मुझे लग रहा था कि दोनों पैर मेरा लड़ जाएंगे कि नहीं, लड़खड़ाने लगे। और उसके बाद तो कैसे कैसे मैं घर आया। माँ ने पूछा कैसा था दौड़, आंख से आंसू चल रहे थे भाई साहब। किस मुंह से मैं बताऊं उन्हें कि मैं दौड़ में ही छट गया, किस हालत में मैं यहाँ आया हूँ, नहीं बताया। मैं बोला कि दौड़ हो गई माँ, बाद में देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद पिताजी पूछे मेरे, उनकी अरमान था कि मेरा बेटा पुलिस बने, सरकारी नौकरी करे। तो वो पूछे कि कैसा था। मेरे मन में इतना दुख था, फिर भी मैं मुस्कुरा के बोला अरे नहीं ठीक था पिताजी, घबराने की कोई बात नहीं ऐसी थी। तो बोले कि दौड़ निकल गया। हमने कहा हाँ दौड़ निकल गया, सेकेंड था, दौड़ निकल गया ना। कहा हाँ, हंस के बोला कि उनके मन पर मायूसी छा जाती तुरंत। हमने बोले कि फिर कब जाना है। हमने कहा कि अब रिजल्ट आने के बाद। अब कहे बहुत लड़कों का दौड़ निकला, उसमें से अभी छटैया होगी। मैंने इनको शाबाश दिया, हिम्मत दिया पिताजी को। उनका अरमान था, माई का हमारे सपना था, टूट जाता अगर मैं डायरेक्ट बताता था कि माँ मेरा पर्स चोरी हो गया। उसके बाद मैं दौड़ते दौड़ते मैं गिर गया, मैं नाक फूट गई, नाक से ब्लड आने लगा। अगर मैं ये बताता तो उनके ऊपर क्या बीतती, सोचिए भाई, ज़रा ध्यान से सुनिए। फिर भी मैंने बताया नहीं। फिर गया घर, कपड़ा वपड़ा चेंज किया, नहाया धोया, तो की रोटी खाया। खाने के बाद तब मुझे दिखाई दिया, दिमाग काम करने लगा। प्लीज़ भाई आप लोग हिम्मत मत हारिएगा, कोशिश करते रहिएगा प्लीज़। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा प्लीज़।